हे दोस्तों, कैसे हैं? ओके, वेरी गुड, नाइस टू सी यू ऑल टुडेज मॉर्निंग। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी पे मैं रोहित सिन्हा आपका वेलकम करता हूँ। गेट एंड ईएससी का अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, साथ साथ अगर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और इसके लिए आपको हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिससे आपको इंडियाज़ के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनके आप लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो। आप फ्री मॉक टेस्ट सेशन अटेंड कर सकते हो। आप जो अगर आपके मिस लेक्चर्स हो जाते हैं वो वीडियो के फॉर्म में भी आप उसे देख सकते हो। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एजुकेटर हूँ और ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। 10 इयर्स मुझे गेट और ईएससी कैटेगरी में टीचिंग करते हो गया। मैंने 15 सिटीज़ टू 20,000 आवर्स 15,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। साथ साथ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन उसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मेरा बहुत 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 इंटरेस्ट है और मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत जगहों पे पढ़ाया है। मैंने गेट एंड पीएसयू एग्ज़ाम्स क्रैक किया है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हो। रोहित सिन्हा 5148 पे आप फॉलो कर सकते हो मेरे दोस्तों। ये मेरा ईमेल आईडी है और ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस सेशन में जो भी आपको डिफ़िकल्टीज होता है या किसी एग्जामिनेशन के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। फ़ोन मत करना, व्हाट्सएप करना, क्योंकि कि हम टीचर्स सुबह से शाम तक पढ़ाने में बिजी रहते हैं। ओके, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप रोहित सिन्हा गेट और ईएससी कैटेगरी मुझे सर्च कर सकते हो और मेरे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी हैं, वो आप देख करके अपने आप को अपडेट कर सकते हो। ओके, गेट एंड ईएससी के प्रिपरेशन के लिए 1, 3 एंड 6 मंथ एनफ नहीं है, तो आपको कम से कम 1 साल या 2 साल को प्लान में लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरे दोस्तों, तो सिर्फ आपको 22,500 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा पर मंथ। अगर कैलकुलेट करें तो 1,875 रुपीज़ ही आ पाता है। ठीक है, ओके। 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ 4,500 रुपीज़ इस पर एक्स्ट्रा पे करना है और 27,000 रुपीज़ ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 1 साल में गेट एंड ईएससी कैटेगरी में जितने भी फैकल्टीज़ के लेक्चर्स हैं, एक एक सब्जेक्ट पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप वो सारे लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो। अगर आप पर मंथ कॉस्ट भी देखते हो ना, तो सिर्फ आपको 1,125 रुपीज़ ही पे करना है। ओनली 1,125 रुपीज़ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। डेफिनेटली इससे आपको बिगेस्ट रिटर्न मिलने वाला है फ्यूचर में। और इसके साथ अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो RSUS, ये मेरा रेफरल कोड है, अगर ये आप यूज़ करते हो तो आपको RSUS, अगर आपने ये रेफरल कोड यूज़ किया तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। इस फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है मेरे दोस्तों। प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है? प्लस सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है जुलाई मंथ में। तो अगर आप इस कोड पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सबसे पहले जो भी इस सब्सक्रिप्शन में जो भी आपको गेट और ईएससी एंड पीएसयू के कोर्सेज मिलेंगे वो उस पर डेडिकेटेड फैकल्टीज़ होंगे, 15-20 ईयर्स का जिनको एक्सपीरियंस होगा वो क्लासेस लेंगे। साथ साथ फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपके लेक्चर्स मिस हो जाते हैं आप उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। आप कहीं भी कभी भी ये लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो। आपका टाइम सेव होगा, मनी सेव होगा। साथ साथ आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकते हो। तो जैसे क्लासरूम कोचिंग में होता है तो यहाँ पे मेगा क्विज़ होगा, आपका वीकली टेस्ट होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होगा। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ से आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो और वीकर पोर्शन को आप ब्रशअप भी कर सकते हो। यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे जिससे आपका सिंगल डबल डिजिट रैंक आ जाए।
डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिससे आपके डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर लेक्चर क्या हम कर सकते हैं, तो आफ्टर लेक्चर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। आफ्टर लेक्चर हम आपको नए नए क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, न्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसको हम पर्सनल अटेंशन बोलते हैं, ये इस प्लस सब्सक्रिप्शन में एडेड होता है। ओके फाइन। तो आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे। मैंने लेक्चर 1 जो लिया था यूट्यूब पे, वो था फर्स्ट लेक्चर मेरा था, वो था फंक्शन। तो बच्चों ये जिनका ये टॉपिक मिस हो गया है तो ज़रूर आप इसे देख लेना। जो सेकंड टॉपिक मैंने लिया था लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने ग्राफ्स के बारे में बताया था, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया था। और आज जो है ये मेरा आज का थर्ड सेशन है बच्चों, ये आज का थर्ड सेशन है जिसमें मैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताने वाला हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो मैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में जा रहा हूँ। पहले मैंने बेसिक्स कवर किया, इनिशियली 2 लेक्चर्स में मैंने बेसिक्स पढ़ाया, और आज मैं गेट एंड ईएसी के क्वेश्चंस करने वाला हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट्स के साथ। बने रहिएगा लास्ट तक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा लास्ट तक, आपको जरूर फायदा होगा मेरे दोस्तों। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज मेरा थर्ड टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल, करेक्ट। तो सबसे पहले ये है कि सर ये इंटीग्रल हम पढ़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है। तो अगर आपको हाउ एंड वाई सर्च करना है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है, तो मैंने अपने स्पेशल कोर्स में ना मैथमेटिक्स के जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड वीडियो बनाया है, जिससे आपको बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट को, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, गॉस थियरम, ग्रीन्स थियरम, स्टोक्स थियरम का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर ये सब आप देखना चाहते हो तो मेरा स्पेशल लेक्चर्स आप ज़रूर अटेंड करो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर मुझे फॉलो करते हो, मुझे सब्सक्राइब करते हो, तो डेफिनेटली आपको जितने अपडेट्स हो वो मिलते चले जाएंगे। चलो तो देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल क्या है बच्चों। तो अगर सपोज मुझे इस फिगर का एरिया निकालना है, आई वॉन्ट एरिया ऑफ दिस फिगर। तो सपोज ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। तो वेरी सिंपल, दैट इज एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नो प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन हियर। यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ओके, अग्री, ये स्ट्रेट लाइन। बट अगर सपोज इस स्ट्रेट लाइन के प्लेस पे अगर मैंने यहाँ पे कर्व प्लेस कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे कर्व प्लेस कर दिया, से नाउ आई वांट एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ठीक है। तो ये है x, ये ऑरिजिन, और ये है y, एरिया बिटवीन 2। तो ऐसे सिचुएशन में ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो अब तुम डायरेक्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं कर सकते। अगर मुझे इस प्लेन का एरिया निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ पे कर्व आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस एरिया को स्मॉल रेक्टेंगल में ऐसे डिवाइड कर दें, और फिर सारे रेक्टेंगल का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज एरिया ऑफ प्लेन ABCD इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल एरिया of rectangles। पॉसिबल है? इसी समेशन को मैथमेटिक्स में हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इज नथिंग, इज अ वन टाइप ऑफ ब्रैकेट। We know there are different type of bracket, right? We have a big bracket, we have curly bracket, we have
स्मॉल ब्रैकेट। सिमिलरली इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट है जो स्टार्ट होगा सिंबल से, s को इलोंगेट कर दो और एंड होगा dx पे या dy पे, ठीक है। तो ये गैप है। तो जैसे ये बिग ब्रैकेट का ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, सिमिलरली इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है और dx पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वी आर इंटीग्रेटिंग अलोंग x, मीन्स ये x के अलोंग सारे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ये चेंज को मैं ऐड कर रहा हूँ अलोंग x। और अगर मैंने लिखा इंटीग्रेशन अलोंग y, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं अलोंग y सारे स्मॉल चेंजेस को ऐड कर रहा हूँ, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। ओके, नाउ इफ सपोज वी नो कि देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। now what is fx? fx is a function। ऑलरेडी मैंने फंक्शन पे सेशन लिया है, तो जिनका भी फंक्शन का बेसिक वीक है, फंक्शन नहीं पता है उनको, तो प्लीज़ फंक्शन का मेरा लेक्चर नंबर 1 अटेंड कीजिए, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन मिला इस पर कोई लिमिट्स नहीं है, नो लिमिट्स। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, इनडेफिनिट, करेक्ट। बट जब लिमिट गिवन हो, इंटीग्रेशन a to b f of x dx, यहाँ पे लिमिट गिवन है, ऐसे इंटीग्रेशन को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बोल, डेफिनिट इंटीग्रेशन बोल, करेक्ट। ओके, तो ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन और ये है इनडेफिनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्या एप्लीकेशंस है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्या एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट। तो देखते हैं बच्चों कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्या एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन, ठीक है। बट इस पे जाने से पहले जैसा कि मैंने लास्ट 2 सेशन में आपको बताया था कि गेट का जो स्कोर होता है ना, गेट का जो स्कोर है वो वैलिड है PSUs के लिए, वो वैलिड है एमटेक एंड PhD एडमिशन्स के लिए, ठीक है। साथ साथ वो स्कोर से आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हो, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर या नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, या जर्मनी का जो यूनिवर्सिटी है RWTH यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने इसका प्रोसेस जो है फर्स्ट 2 वीडियोस में बताया था कि NUS, NTU एंड RWTH यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है। अगर आपका IIT या IISc में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, PSU में नहीं हो रहा है, तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चलो, तो मैं अपने लेक्चर्स में डिस्कस करता रहूँगा कि NUS, NTU, RWTH यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, तो चलो हम एप्लीकेशंस भी बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके सामने आज क्लास लेने में, ठीक है। एक्चुअली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स बड़ा एनर्जेटिक होते हैं, मैकेनिकल क्या सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट बड़ा एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन मैकेनिकल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो है वो शरारती बहुत होते हैं, मैं भी मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, तो शरारती बहुत होते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये देखो, ये मैंने लिया है सिलेंडर और ये मैंने लिया है पिस्टन, और इसके थ्रू मैंने यहाँ पे ऐड किया रिंग के थ्रू 1 व्हील, करेक्ट। सो वी नो कि द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ दिस पिस्टन, the reciprocating motion of this piston is responsible for rotary motion of this wheel, rotary motion of this wheel। कहाँ हैं आप? क्या इस बार प्रिपरेशन हो रहा है? क्या इस बार 2021 में आपका AIR 1 आ पाएगा? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? डेफिनेटली आएगा मेरे दोस्तों। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है।
चीज़ों को शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है, उसको इनोवेट करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सब सॉल्व करना है, गेट और ईएससी का पेपर सॉल्व करना है, और पेपर सॉल्व करने के बाद क्वेश्चंस को, आंसर्स को और उसको एनालाइज करना है, उसका हाउ एंड वाई सर्च करना है, अपने फ्रेंड से डिस्कशन करना है। तो क्यों नहीं आएगा आपका ऑल इंडिया रैंक? डेफिनेटली आएगा। हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे मेरे दोस्तों। आपको सिर्फ डटे रहना है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे ये स्पार्क प्लग की जगह सपोज इमेजिन करो कि ये एक मैंने हीटर लगा दी। तो यहाँ पे जो गैसेस होंगे ना, इस चैम्बर में जो गैसेस भरे होंगे, वो गैसेस क्या करेंगे बच्चों? वो गैसेस जो है वो इस कॉइल से हीट लेंगे, तो जब उस कॉइल से हीट लेंगे तो देखो, जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा उन्हें पता है कि जब भी हम रिसर्च में बेसिकली हम इसे दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा सिस्टम हो गया बच्चों। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर योर फोकस एंड अटेंशन इज। तो हमारा कंप्लीट फोकस मेरे दोस्तों यहाँ पे है। 70 मिनट है तुम्हारे पास। शाहरुख खान का डायलॉग आपने सुना था ना, चक दे इंडिया। आज मैं नहीं आपको बताऊंगा आज आपको कैसे खेलना है, आज मैं आपको नहीं बताऊंगा आज आपको कैसे खेलना है, आपको खेल के दिखाना है कि खेला कैसे जाता है। क्या बात है, ठीक है? तो वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए एग्जाम तक वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आपके जैसा कोई एग्जाम लिख नहीं सकता है, ठीक है? एग्जाम, लोगों को लगता है ना कि यार एग्जाम का टेंशन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना वेट करते हैं, आने दो एग्जाम को, आने दो गेट को, आने दो ईएससी को, वेट करते हैं, आने दो। आज ऐसा परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना कि सदियों तक याद रहेगा, सदियों तक ये लोग याद रखें। इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, देखो ये है सिस्टम और ये क्या है? ये है सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग, ओके। ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग। तो यहाँ पे सराउंडिंग एंड सिस्टम में इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो ये वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि कॉइल तो सराउंडिंग में लगा हुआ है और ये सिस्टम है, ठीक है? सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तो क्या होगा कि जब हीटर को तुम ऑन करोगे तो हीटर पावर कितना देगा बच्चों? तो पावर हम जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? वोल्टेज इंटू चार्ज। वर्क इज इक्वल्स टू वोल्टेज हो जाएगा I इंटू आर, और I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? I इंटू टी, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। तो अगर हमें पावर निकालना है बच्चों, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? वर्क बाय टाइम। तो ये हो जाएगा I बाई टाइम, तो ये टाइम और ये टाइम कैंसल, तो आउटपुट क्या? I स्क्वायर इंटू आर। अरे कहाँ हो आप? बने रहिएगा लास्ट तक, कहीं मत चले जाइएगा। आपका लाइफ बदलने वाला है, हम लोग बदलेंगे आपका लाइफ, ठीक है? बने रहिए लास्ट तक। तो पावर है I स्क्वायर इंटू आर। तो ये देखिए, यहाँ से जो कॉइल से जो पावर आएगा ना, वो पावर क्या करेगा? ये गैस का मॉलिक्यूल उसे रिसीव करेगा, और रिसीव करने से बच्चों उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगा। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा और टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से इनसाइड प्रेशर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है वो डिस्प्लेस्ड होगा। तो वो ए से वो ए डैश पे आ गया। तो बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए से वर्क हुआ। क्यों? क्योंकि सिस्टम एंड सराउंडिंग में इंटरेक्शन है, तो वर्क हुआ। तो सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरे दोस्तों, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट को मैंने dx ले लिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है dx। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं कि दिस स्मॉल वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या था? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो व्हाट इज फोर्स? इज प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट? तो अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें तो dw इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ। तो dw इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। dw इज प्रेशर टू चेंज इन वॉल्यूम।
तो अगर हम इन सारे, अब देखो ए से ए डैश पे पिस्टन तभी आया होगा ना जब इन बिटवीन काफ़ी इसके जर्नीज होंगे, करेक्ट, काफ़ी स्टेशंस आए होंगे। तो ये यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा और फिर यहाँ आया होगा। तो अगर हम इन सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दें मेरे दोस्तों, इन सारे डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा भाई, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है, मीन्स टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो आप इसे क्या करो, आप इसे इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू डी वी। क्या मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि जैसे लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना, फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स, फार्मूला बताया, उस पर 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और उसमें बता दिया देखो ये गेट का क्वेश्चन है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करने का, ये ट्रिक यूज़ करने का। लेकिन कहीं ना कहीं एप्लीकेशन मिसिंग होता है, वो फ्लो नहीं बन पाता है कि एक्चुअली ये कहाँ यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, है ना। शॉर्टकट तो डेवलप हो ही जाएगा आपका, मैं आपको बताऊंगा इफ कि क्वेश्चन को बहुत फास्ट कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन आया, लेकिन यहाँ लिमिट्स जो है ना, आप लिमिट्स हमें देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, से V1 से V2 चेंज हो रहा है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सपोज यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, इनिशियली V1 था, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। सो वर्क इज इक्वल्स टू V1 से V2, ये हो जाएगा बच्चों PdV इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय गैस, जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ठीक है, ओके। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आया। अब ये आया है यहाँ पे डेफिनेट, क्या आया है यहाँ पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन ये है सर ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो चलो हम उस पर अब डिस्कस करेंगे। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था बच्चों कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम V1 टू V। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया, एरिया पर कर्व मीन्स प्रोसेस ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। तो अगर सपोज एक प्रोसेस है, ये मैं ले लेता हूं सिलेंडर, ठीक है, मैं सिलेंडर ले लेता हूं बच्चों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है चलती है, सो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार, वाह, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। क्या बात है, क्या बात है सर। सर शेरो शायरी, पोयम, ये सब आप इंटरेस्ट रखते हो? सर बिल्कुल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, कब पढ़ा था हमने, ह्यूमन द सोशल एनिमल, ये हमने बचपन में पढ़ा था, चाइल्डहुड में पढ़ा था। जो भी पढ़ा है हमने वो चाइल्डहुड में ही पढ़ा है, उसके बाद तो पढ़ा ही नहीं, करेक्ट। तो ये है बच्चों उस
ये है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है पी डायग्राम। ये जो है हीटिंग कॉइल आई। चलो अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, देख सकते हो इनफाइनाइट नंबर गैस पार्टिकल्स है। अब जब इसमें एनर्जी सप्लाई करोगे क्या होगा कि गैस पार्टिकल एनर्जी को गेन करेगा और ये लिफ्ट होगा, लिफ्ट होगा। लेकिन जब ये लिफ्ट होगा तो ये ए बी से सपोज ये चला आया ए डैश बी डैश पे। लेकिन ये इस प्रोसेस में ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि थर्मोमीटर में कोई रीडिंग नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे टी जो है ये कांस्टेंट रख, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन ये यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है ना, ए बी सी कहाँ चला गया, ए डैश बी डैश पे चला गया। तो इसका प्रेशर क्या होगा, सपोज ए पे प्रेशर था 1 और जब ए डैश बी डैश पे गया तो इसका प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये है 1 2, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये है ए स्टेट, ये है ए डैश स्टेट, करेक्ट, फाइन। तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर डीवी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो इसका मीनिंग है हमें एरिया अंडर द प्रोसेस मींस अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस ले। तो ये जो एरिया होगा ना बच्चों, इस एरिया, ये जो एरिया है ये एरिया ही तो वर्क है, यही एरिया वर्क होता है। दिस एरिया इज वर्क डन, दिस एरिया इज वर्क डन। अब ये बताओ कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है बच्चों। सर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, यस यस यस, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, V1 से V2 जा रहे हैं। तो बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी वॉल्यूम राइज होगा तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम एक्सपेंशन लिखते हैं। वॉल्यूम राइज मीन्स एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में वर्क क्या होगा, एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव होगा बच्चों। लेकिन जब वॉल्यूम ए डैश बी डैश ए बी पे आओगे तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसे हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्रेशन लिखते हैं, इसे हम कॉम्प्रेशन लिखते हैं। तो कॉम्प्रेशन में वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन नेगेटिव होगा। एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा, कॉम्प्रेशन में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। फाइन। तो अभी हमने जस्ट देखा कि W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 V2 PdV का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर द प्रोसेस या एरिया अंडर द कर्व, ओके। अब क्वेश्चन है कि सर ये डबल इंटीग्रेशन क्या बताएगा या ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या बताएगा। तो अगर इसका मीनिंग समझना है ना, तो स्पेशल क्लास अटेंड करो मेरा। स्पेशल क्लास भी कम्प्लीटली फ्री होता है। आपको क्या करना, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे गेट और ESC कैटेगरी में रोहित सिन्हा सर्च करना है, तो वहाँ पे और मुझे एक फॉलो कर लो। तो मुझे फॉलो करोगे तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन सारा मिलता चला जाएगा। तो अगर आपको ये समझना है कि सर ये डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे सॉल्व करते हैं, डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट क्या होता है, मेरे सेशंस अटेंड करो। स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी कहीं भी ट्रैवलिंग करते हुए इसको देख सकते हो, ठीक है, ओके। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, उसे स्वीकार करो। बच्चों आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था, आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था ना। आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे फील करें, ये बेसिक फिजिक्स में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें कोई मैं थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ये बेसिक फिजिक्स है मेरे दोस्तों। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसे ये आइस है, ये आइस है बच्चों, आइस से आइसक्रीम, आइस है, राइट। बड़ा मज़ा आता है यार आपको पढ़ाने में, बहुत इंजॉय आता है, बहुत एनर्जी, बहुत पावर, बहुत सुकून लगता है।
मैंने बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल से मिला है, बहुत सारे लोगों से मिला, उन्होंने वो जब भी जॉब से आते हैं ना थके हारे आते हैं, थके हारे आते हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर से मिला, वो 12-12 घंटे लेक्चर लेते हैं लेकिन कभी थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली टायर्ड नहीं होते हैं, फिजिकली टायर्ड होते हैं। जिस काम में, जो काम आपको अच्छा लगता है ना, अगर तुम वो काम को करते हो तो उससे सिर्फ तुम फिजिकली टायर्ड हो गए, मेंटली टायर्ड नहीं। लेकिन अगर जिस काम में तुम फिजिकली भी टायर्ड हो रहे हो और मेंटली भी टायर्ड हो रहे हो तो समझ जाना कि वो काम में तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यस, वो काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो बड़ा मज़ा आता है आपको पढ़ाने में। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने हीटर लगाया, तो हीटर अगर सपोज ऑफ है, हीटर जो है अगर ऑफ में ले, ऑफ है तो इसका मतलब है कि जो रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर क्या है मेरे दोस्तों 26, और आइस का टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ से -5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, इस रूम टेम्परेचर पे ये आइस जो है ये मेल्ट करना स्टार्ट होगा। अब कुछ देर के बाद ये मेल्ट कर जाएगा या मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है ना, लेकिन आपने रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हीटर तो ऑफ है ना, तो रूम का टेम्परेचर आपने नहीं बढ़ाया, तो कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो गया। इट मीन्स मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस takes place at constant temperature, at constant temperature। ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल। तो हमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। इसको हम बच्चों फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, इसे फर्दर लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हाउ y इज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू x या x इज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हम प्रेशर जो है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में या वॉल्यूम प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दूं और मैं u इंटू वी रूल लगा दूं, मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ से हम लिख सकते हैं p इंटू डी वी प्लस v इंटू डी पी, एंड कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन इज 0। और इसे हम फर्दर लिख सकते हैं p डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v डी पी, और फिर आप बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दो, तो p डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डी पी। यहाँ पे वॉल्यूम बच्चों चेंज हो रहा है, मान लो v1 से v2, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, मान लो बच्चों p1 से p2। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है और यहाँ भी डेफिनेट, ठीक है। जब कोई इंजीनियर मैथमेटिक्स पढ़ाता है ना तो उसका अप्रोच अलग होगा, जब कोई बीएससी एमएससी वाला मैथमेटिक्स पढ़ाएगा तो उसका अप्रोच अलग। तो जो इंजीनियर, ये इंजीनियर्स का एग्जाम है बच्चों, ये इंजीनियर्स का एग्जाम है, तो मैथमेटिक्स भी उसी को पढ़ाना चाहिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है जिसका, क्योंकि वो सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकता है ना, वो सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकता है, वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो हम लोग आपको एप्लीकेशंस बता सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पी डी वी जो है इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी है। तो ये मैसेज क्या दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप एक पी वी डायग्राम लेते हो, देखो ये मैसेज दे रहा है बच्चों, हाँ तो हम कहाँ पे थे, हम थे कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और विचार करो, देखो और विचार करो, जब तक न सफल हो जाओ, जब तक न सफल हो जाओ, जब तक न सफल हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो जाओ मेरे दोस्तों, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ए चलो, यहाँ पे ये V1 है, यहाँ पे V2 है। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा इनकरेज कर दो यार, थोड़ा ताली वाली बजा दो, यस नो कुछ तो लिख दो, है ना। ये है P2 और ये है P1, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस लिया है PDV, तो मैंने वॉल्यूम V1 से V2 निकाला। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम कौन सा एरिया ले रहे हैं, हम बेसिकली ये एरिया ले रहे हैं। तो जब हम वॉल्यूम पे एरिया निकालेंगे ना, इसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम वर्क, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये ग्रीन कलर वाला, इसे हम लिखेंगे V1 से V2 PDV। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जब तुम इसे प्रेशर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे बच्चों, इसे जब तुम प्रेशर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा बच्चों, प्रेशर के रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया आ रहा है ना, ये जो एरिया आ रहा है, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ P1 से लेकर P2, ये VDP आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो जो एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे आ रहा है अंडर द प्रोसेस, और जो एरिया प्रेशर एक्सिस पे आ रहा है अंडर द प्रोसेस, वो दोनों क्या होगा, वो दोनों इक्वल। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप डीपी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो एरिया वॉल्यूम, एरिया प्रेशर पे लेना पड़ेगा, और जब तुम डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे लेना। तो ये जो दोनों एरिया है बच्चों, A2 इज इक्वल्स टू A1, तो यहाँ पे ये दोनों एरिया क्या हो जाएगा, ये इक्वल, A1 इज इक्वल, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन है कि सर ये नेगेटिव क्या मैसेज दे रहा है। तो एक तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सॉरी ये तो ऑन द सिस्टम है और ये बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये तुम पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, ये क्लोज सिस्टम, ये है ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम ये हो, ठीक है। ओके, तो अभी हमें बेसिकली इंटीग्रेशन पे फोकस करना है। ये कंप्लीट क्लास इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे डेडिकेटेड है, जिसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम टेक्निकल सब्जेक्ट में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसका मीनिंग क्या होता है। चलो अब हम बात करते हैं, ये तो इसका एप्लीकेशन है। वैसे इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, पूरा दिन भी मैं बताऊंगा ना तो इसका एप्लीकेशंस खत्म नहीं होंगे, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। लेकिन इसके लिए अगर तुम्हें थोड़ा और एप्लीकेशंस जानना है तो उसके लिए मेरा स्पेशल क्लास अटेंड करो और मुझे फॉलो करो, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो करो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स जो हो जाए 1 मिलियन क्रॉस हो जाए, 1 मिलियन क्रॉस हो जाए बच्चों। ओके, आप प्लीज़ इसमें हेल्प करना। ओके, अगर ये लगता है कि अगर आपको क्लास फ्रूटफुल लगता है तो आप मेरा अनअकैडमी प्लस पे एक कोर्स आने वाला है जुलाई मंथ में, प्लीज़ आप उस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है। मैं चीज़ों को क्या करता हूँ कि प्रैक्टिकली और सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता हूँ, प्रैक्टिकली एंड सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और दूसरी जो बात है वो है नोट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नोट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये मैं आपको नए नए क्वेश्चंस एंड नोट्स ये भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नोट्स, क्यों? क्योंकि नोट्स में हमारा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। आप भी खुद से पढ़ सकते हो, आप भी खुद से नोट्स बना सकते हो। तो लेकिन हम लोग जब बनाते हैं या पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ने 20 साल में जो सीखा है, 20 ईयर्स में जो लर्न किया है, तो उससे हम इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं और उसको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको दे सकते हैं, जिसका आपका टाइम सेव हो जाए और कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ, ठीक है। ओके, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएं तो हमें क्वेश्चन जो आते हैं ना वो प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो होता क्या है कि स्कूल लेवल में हम लोग क्या करते थे, ये प्रॉपर्टीज को रट्टा मार लेते थे, रट लेते थे, अगप कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हर एक प्रॉपर्टीज को समझने का कोशिश करेंगे। चलो, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ध्यान से देखेंगे, तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से, पेन ऑप्शन में क्या, यस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equals to integration a to b f of t, f of t। तो ये मैसेज क्या दे रहा है,
कि within the same limit, if we are changing variable, area remains the same. Within the same limit, if we are changing variable, area remains the same. जैसे अगर मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा 0 to 1 t dt, करेक्ट? तो वी नो कि t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, 0 to 1, तो आउटपुट इज हाफ. बट अगर आप t के प्लेस पे अगर आप x ले लेते हो, 0 to 1 x dx, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोच चेंज किया. मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर बाय 2 करोगे, 0 to 1 रखोगे तो हाफ आ जाएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अप्रोच अगर चेंज कर दूं, मैं कुछ ऐसा अप्रोच ले लूँ, 0 to 1 x dx ले लूँ. अब आप क्या करो कि पुट y इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू x का आप ग्राफ प्लॉट, x एक्सिस है ऑरिजिन, तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ कुछ है. अब हमें 0 to 1 एरिया निकालना है, 0 to 1 एरिया निकालना है. तो 0 to 1 मीन्स हमें ये अगर dx है ना, तो ये x लेना पड़ेगा और ये भी x लेना पड़ेगा. ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये मेरे दोस्तों ये x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो एरिया है वो x एक्सिस पे, ठीक है? तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस 1 होगा. 1 को यहाँ रखोगे तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, ये भी 1 है, ठीक है? ये एंगल क्या है, ये है 90 डिग्री का एंगल है. तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. मैं ऐसा करता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ग्राफिकली समझने का कोशिश करोगे. जिन बच्चों को लगता है कि सर ग्राफ मेरा वीक है, इसके पहले का जो सेशन था ना, लेक्चर नंबर सेकंड रहा होगा, ग्राफ ऑफ फंक्शन, आप उस सेशन को जरूर देख लेना एक बार. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आउटपुट इज 1. सो यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, ये भी हाफ आ रहा है और ये भी हाफ आ रहा है, यू आर गेटिंग सेम आउटपुट, करेक्ट? आपको आउटपुट सेम दिख रहा है. तो इसका मतलब है कि अगर आप वेरिएबल चेंज भी करते हो ना, तो एरिया कांस्टेंट रहेगा, एरिया चेंज नहीं. ये आपका है प्रॉपर्टी नंबर 1. ओके फाइन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट सेकंड नंबर. बट सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पे जाने से पहले ना, मैं एक छोटा सा स्मॉल डिस्कशन कर लूँ. जैसे हम लोग को याद है कि जब मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो हमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के बारे में पता था, वो है गेट के बारे में. हुआ क्या, एक्चुअली जब हम कॉलेज में थे तो हमें इतना मैच्योरिटी नहीं था कि हमें पता चल सके गेट के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं. या तुम ऐसा बोल सकते हो कि हमारा कम्युनिकेशन वीक था, फ्रेंडशिप कम था, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चल, और फैकल्टीज़ को भी टाइम मिल नहीं पाता था, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में इतने बिजी हो जाते थे, है ना, कि उन्हें बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल. तो मैंने क्या सोचा था कि भाई क्यों ना बच्चों के पास समय नहीं है, तो क्यों ना उनको एडिशनल थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाए ड्यूरिंग लेक्चर. तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है. जैसे आप गेट का प्रिपरेशन करते हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसका आप प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हो. तो मैंने पूरा एक लिस्ट बना के रखा है, इसके अलावा आप क्या क्या एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो. तो मेरे पास ये पूरा लिस्ट है, आप देख सकते हो, ये पूरा लिस्ट मैंने बना के रखा है आपके लिए, ठीक है? आप इसके अलावा ना बच्चों, इंडियन रेलवेज की वैकेंसी आती है, इंडियन रेलवेज की वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो. इसके साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? ये नॉर्मली दिसंबर मंथ में होगा. तो एसएससी कहीं प्राइवेट जॉब करने से अच्छा है बच्चों कि इस तरह के गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर जॉब की है, ठीक है? तो आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आप गेट का सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी जेई आपके लिए कुछ नहीं है. इसके अलावा ना बच्चों, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स भी होते हैं. स्टेट, हर एक स्टेट का अपना खुद का इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है. जैसे एग्जाम्पल है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आती है, तो वो आप देख सकते हो. इसके अलावा जो है ना बच्चों, आप एफकैट का एग्ज़ाम दे सकते हो.
जिनको भी डिफेंस में, एयर फोर्स में जाना है तो वो एफकैट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एफकैट का एग्ज़ाम जो होता है ना, साल में 2 बार होता है बच्चों, साल में 2 बार होता है। इसके अलावा जो है आप एसएससी तो है ही, इसके अलावा जो है आप बहुत सारे हैं, मैं आपको पूरा लिस्ट दे देता हूँ। आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ये एग्ज़ाम जो है ना, मैंने इसका डेटा लिखा है, ये एग्ज़ाम जो है ये आपका अराउंड अप्रैल मंथ में होगा। इसी तरह से बार का जो एग्ज़ाम है, जस्ट गेट एग्ज़ाम के 15 या 20 दिन के बाद फिर BARC का एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन की करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड का प्रिपरेशन कर सकते हो, CIL एग्ज़ाम का, ठीक है। आपने सुना था कोयला घोटाला, हाँ, तो CIL में काफ़ी अप्रोच है, काफ़ी वैकेंसी है और काफ़ी आप पैसे कमा सकते हो दोनों तरह से, वाइट एंड ब्लैक। उसके साथ साथ जो है एफकैट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इसके अलावा होता है BNPM, बैंक नोट पेपर मेल्स करके ये होता है, इस पे वैकेंसी आता है। इसके अलावा जो है ना DRDO है, DRDO की वैकेंसी आती है, ठीक है। इसके अलावा इसरो की वैकेंसी आती है। इसके अलावा जो है UPSC का तो IAS का आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो ना। आप IAS का भी जो एग्ज़ाम है ना, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी जो एग्ज़ाम है, उसमें आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के मेन पेपर रख करके आप IAS का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने कोर सब्जेक्ट को ही अपना मेन सब्जेक्ट बना करके IAS निकाला है। और मैं स्टोरीज भी आपको उनका शेयर करूंगा कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या प्रिपरेशन किया, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी रखा, ठीक है। ओके, तो ये है। उसके साथ साथ जो है आप रिसर्च सेंटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो CSIR का एग्ज़ाम है, वो आप देख लो एक बार। इसके अलावा जो है IIT JAM का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कि अगर आपको PhD करना है या MSc करना है आपको IITs में, तो IIT JAM का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा आइसर में भी आप देख सकते हो, आइसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। IISc का सेपरेट वैकेंसी आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी वैकेंसी मार्च में आता है, जिसमें तुम सेपरेट IISc के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर एक IITs का भी अपना सेपरेट वैकेंसी आता है, हर एक IITs का भी, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए GRE एग्ज़ाम है, साथ साथ आप GRE का प्रिपरेशन कर सकते हो। आप मैनेजमेंट तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा, तो GRE का आप प्रिपरेशन करो। GRE के बाद इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में एक बहुत ही एग्ज़ाम फेमस है, जो है आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एक वैकेंसी आता है, जो कि MPSC के थ्रू वैकेंसी आता है, MPSC के थ्रू। तो आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि अगर आप गेट का अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन करते हो ना, तो बाकी एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन 95% हो ही जाते हैं, सिर्फ 5% तुम्हें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ता है। चलो आते हैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या फ़ोन कर सकते हो, 9763592211, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें वो है कि 0 to a f of x dx is equals to 0 to a of a minus x dx, ठीक है। तो देखो ये है क्या, इसको हम समझेंगे। सपोज मैंने अभी जस्ट लिखा था 0 to 1 x dx लिखा था, तो x का इंटीग्रेशन आपने निकाला x²/2 और फिर आपने लिमिट रखा हाफ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, x के प्लेस पे ना बच्चों, x के प्लेस पे ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ a माइनस x का मतलब क्या है 1 माइनस dx, और इसका मैं वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे करूँगा, मैं ग्राफिकली इसको सॉल्व कर। तो 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स, वैसे आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1 का x और x का x²/2 और फिर लिमिट रख दो। पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे अप्रोच चेंज कर देता हूँ कि लेट
लेट y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। यहाँ से फर्दर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 को फर्दर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, x बाई 1 प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। इसे फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसे फर्दर हम लिख सकते हैं x, ये ऑरिजिन और ये है y, और यहाँ पे तुम्हें एक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक, तो ये x इंटरसेप्ट 1 यूनिट है, y इंटरसेप्ट 1 यूनिट है, ये हो जाएगा 1,0 और ये हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा x बाई 1 प्लस y बाई 1 इज इक्वल टू। अब हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, अब हमें एरिया 0 से 1 कैलकुलेट करना है, हमें ये एरिया निकालना है मेरे दोस्त, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो ये एरिया कैलकुलेट कैसे करोगे, ये एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस टू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हो जाएगा हाफ टू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/, ठीक है। तो आपने क्या देखा, प्रीवियस स्लाइड में भी आपने देखा था कि 0 to 1 x dx का एरिया एंड 0 to 1 1 माइनस x dx का एरिया तो इक्वल होगा, इज इक्वल हाफ, इज टू हाफ, अभी जस्ट आपने देखा टू हाफ की, करेक्ट, ओके। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फाइन। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 में। तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि मैं ग्राफिकली इसको डील करने का कोशिश, क्योंकि एक बार अगर आप फंक्शन ग्राफ समझ जाते हैं तो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इनिशियली काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ना बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, प्लस आपको कैलकुलस को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका, ठीक है, आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे मेरा एक्सपीरियंस तो लगभग 10+ ईयर्स का हो गया, मैं वैसे 2000 से ही टीचिंग कर रहा हूँ, मैं जब क्लास 11th में था तब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि टीचिंग मेरा पैशन है, इंटरेस्ट है, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे टीचिंग में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ये टीचिंग जो है मेरा पैशन है, मेरा लव है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना और सीखना, नए चीज़ों को इन्वेंट करना, बच्चों के साथ शेयर करना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अनअकैडमी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो जैसे मैं अभी फ़िलहाल मैं वैसे बिहार का हूँ, लेकिन मैं पुणे में रह रहा हूँ अभी, तो पुणे में पुणे से मैं अभी आपका लाइव सेशन ले रहा हूँ। उसी तरह से फैकल्टीज़ पंजाब से लेते हैं, कोई दिल्ली से लेते हैं, कोई हैदराबाद से लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है बच्चों के लिए कि उनको अब ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, पुणे आने की ज़रूरत नहीं है, या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, या हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में बैठे बैठे जो है सारे अच्छे फैकल्टीज़ का लेक्चर वो सुन सकते हैं, करेक्ट। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर रियली अगर इंडिया अगर इस तरह का एजुकेशन पैटर्न को फॉलो करेगा ना, मुझे लगता है कि हर घर में लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, हर घर में एजुकेटेड, ठीक है। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं बोलना चाहिए जियो को, क्योंकि जियो ने एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया, इंटरनेट सस्ता कर दिया, और जिससे स्टूडेंट्स पूरे कम्युनिटी को काफ़ी हेल्प मिल पा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं मेरे दोस्तों, थर्ड, हाँ, थर्ड, इंटीग्रेशन -a to +a f of x dx is equals to 2 times of 0 to a 2 times of 0 to a f of x dx, okay? And this is possible when f of x is an even function, but sorry, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दिया है, ओके, हाँ, तो चलो, तो इसे हम 0 कब लिख सकते हैं, when f of x is an odd function, ठीक है।
को मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। ओके चलो हम देखेंगे ये क्या है भाई, मैंने क्या बताया, क्या गाया। fx इज एन इवन फंक्शन है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या है। इवन फंक्शन जो होता है ना, इवन फंक्शन में x के प्लेस पे -x रखोगे, ये प्लस f ऑफ x आ जाता है, इवन फंक्शन। दूसरा, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y axis. Even functions are symmetrical about y axis. ठीक है। On the other hand दोस्तों, odd function क्या है? f of -x is equals to minus of f of x. Second क्या है? Odd functions are symmetrical about, odd functions are symmetrical about origin, ठीक है। अब देखिए ये है क्या बच्चों, इसको समझने का हम कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक बटरफ्लाई ड्रॉ करता हूँ, बटरफ्लाई मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया। तो ये इमेजिन करो कि ये लगभग ये सिमेट्रिक आपको दिख रहा है, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। और ये है तो ये है बटरफ्लाई, ये है बटरफ्लाई। आप मेरे बाकी के भी जो सेशंस है ना, लीनियर अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल मेथड, वो जरूर अटेंड करना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, तो ये जो बटरफ्लाई है, बच्चों, ये सिमेट्रिकल अबाउट, दिस इज सिमेट्रिकल का मतलब है जैसा आपको फेस इधर दिख रहा है वैसा आपको फेस इधर दिख रहा है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। तो ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ, ये x, ये ओरिजिन और y। तो मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा, देखिए यहाँ पे ये है मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। आप देख सकते हैं ना कि जैसा आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसा आपको बच्चों राइट साइड दिख रहा है, जैसा आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है वैसा आपको यहाँ पे राइट साइड दिख रहा है। तो मन की शक्ति देना, मन विजय करे, तब क्या है कि भगवान गॉड हमें इतना शक्ति दो कि हम मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे और हम जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है ना वही हमें सक्सेस की तरफ ले जाए। बचपन से पढ़ता है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, और सोचना और बनने में डिफरेंस क्या है, एनर्जी का, फोकस का। जो जितना फोकस रहेगा, जो जितना एनर्जेटिक रहेगा, वो उतना जल्दी टारगेट को अचीव कर। तो आपने क्या देखा कि y के सिमेट्री है, y के लेफ्ट एंड y के राइट फिगर सिमेट्रिक है। तो ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शन बोलेंगे। सिमिलरली मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ बच्चों, बड़ा मजा आ रहा है यार आपको पढ़ा के। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वायरल कर दो, देश के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ। तो याद है बच्चों, मुझे पढ़ने को पैसा नहीं हुआ, मैं ट्यूशन्स पढ़ा करता था, घर जा के ट्यूशन पढ़ा करता। ऐसे बहुत सारे इंडिया में बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप उनको क्या करो, एटलीस्ट आप एक काम तो कर सकते हो ना, इंडियन सिटीजन होने के नाते एक काम तो कर सकते हो कि इस वीडियो को जो है
डाउनलोड करके, या इसे शेयर तो कर सकते हो कम से कम। इंडिया के नागरिक होने के नाते इतना तो आपको फर्ज बनता है कि इंडिया में जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक क्राइम नहीं कम होगा, है ना। क्राइम को अगर कम करना है तो लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन स्प्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें एक इनिशिएटिव ले सकते हो, आप इसमें एक इनिशिएटिव ले सकते हो, है ना। इस तरह के जो पावरफुल वीडियोस हैं, अगर आपको लग रहा है इससे बच्चे कुछ सीख सकते हैं, आपको लग रहा है कि अगर इससे कुछ बच्चे सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसे शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तो वायरल करना चाहिए, दूर दूर तक इस तरह के इंफॉर्मेशंस को आपको पहुंचाना चाहिए। और क्यों पहुंचाना चाहिए? क्योंकि आप एक इंडियन सिटीजन हो, आपको कंट्री के बारे में फिक्र है, लोगों के बारे में फिक्र है, ठीक है। एक्स ऑरिजिन वाई, ये देखिए, ये देखिए, ये है ऐसा ग्राफ, कॉसेक्स का ग्राफ, ये कॉसेक्स ग्राफ। तो आपने क्या देखा कि जैसा फिगर जो है हमें लेफ्ट साइड दिख रहा है, वैसा हमें राइट हैंड साइड दिख, समझ रहे हो। तो जैसा हमें इस साइड दिख रहा है वैसा हमें साइड में भी दिख रहा है। तो ये जो कॉसेक्स है ये भी क्या है, ये सारे टोटल, ये सारे इवन फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, सारे जो है ये इवन एन, करेक्ट, फाइन, फाइन, ओके। अब हम आते हैं ऑड फंक्शंस पे, ऑड फंक्शन, अब हम आते हैं ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ये दिखने में कैसा होगा? जैसा ऑरिजिन के अप वैसा ऑरिजिन के, ये हो गया ऑड, ऑरिजिन के अप एंड डाउन, ये फिगर सिमेट्रिक। अभी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कितने ऑड फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3, ठीक है। तो x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये एक ऑड फंक्शन। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो वी नो कि ये है 0, ये है पाई, जैसा अप डाउन, ठीक है, ये माइनस पाई, साइन एक्स का ग्राफ है, एक्स क्यू है, साइन एक्स है, ये सारे ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अब अगर मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा लिया, से एक क्वेश्चन लेता हूँ कि -1 से +1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, अगर मुझे ये इवेल्युएट कर, तो ऑप्शन है 1, 3, तो आप इसके आंसर जो है ना मुझे चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। -1 से +1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, इसका हमें वैल्यू निकाल, चलो तो चेक कर लो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट्स पे ध्यान दो, यहाँ पे -a टू +a है और ये f ऑफ एक्स डी एक्स है। तो अगर -a से प्लस है तो वैसे इसको हमें वेरियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये -1 से +1 है, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स डी एक्स है, तो फर्स्ट मेथड है इसका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेथड नंबर, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है कि फर्स्ट आपको y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये -1 से +1 हो जाएगा, ये है x टू -1, है x टू, तो हमें एरिया क्या निकालना है? हमें एरिया जो है, हमें ये एरिया क्या, ये एरिया क्या, -1 से +1 एरिया अंडर द कैलकुलेट कर, तो ये है y इज इक्वल टू +x और ये है y इज इक्वल टू +x, ये एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, हाँ ये डिस्टेंस क्या है 1 और ये डिस्टेंस क्या है 1, तो हाफ इंटू बेस इंटू, सिमिलरली ये एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है 1 एंड हाइट क्या है 1, ये एरिया भी हाफ, ये है हाफ और ये है हाफ, टोटल एरिया क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ इज इक्वल, ये जो टोटल एरिया आ रहा है वो
है। एक तो अप्रोच ये है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों सेकंड मेथड से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ मेथड नंबर 2 क्या है कि ये जो मॉड एक्स है ना, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स, ये क्या है, ये इवन फंक्शन। मॉड एक्स जो है वो इवन फंक्शन। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो -1 से +1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स को ऐसा लिख सकते हो 2 × 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स। फिर इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, हम इसे फर्दर लिख सकते हैं 0 to 1। 0 to 1 में x तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, इसे x dx पे लिख सकते हैं 2 × x²/2 0 to 1। आउटपुट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, यहाँ से आउटपुट क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑड फंक्शंस इवन फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर सपोज मैंने क्वेश्चन लिया कि -1 से +1 x dx, हमें ये निकालना, ठीक है, -1 से +1 x dx हमें ये क्या, तो क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट हम ग्राफिकल मेथड फॉलो करो, y = x का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो मेथड ये x, ये y = x का ग्राफ क्या होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये है y = x, और हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना है -1 से +1, ये सपोज ये +1 रहेगा, ये क्या रहा होगा, ये है माइनस, तो -1 से +1 मीन्स हमें बेसिकली ये एरिया निकाल, एरिया, तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, आप देख सकते हो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है, ये है ऑड फंक्शन, ये ऑड, इसका एरिया क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा हाफ और ये एरिया हो जाएगा -½ टोटल एरिया क्या हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ, डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑड फंक्शन। ओके, तो मेरी समझ से आप इसे ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, आई एग्री विथ यू, ये x²/2 होगा, ये 1 है, ये -1 है, हाफ हो जाएगा, या फिर तुम इसे डायरेक्ट बोल सकते हो सिंस इट इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर एरिया इज, सिंस इट इज ऑड फंक्शन दैट्स व्हाई इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो ऐसे ये 3 अप्रोच है इस क्वेश्चन के। ओके, चलो, तो हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप गेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स को दे सकते हो। लिस्ट भी बता दिया कि आप क्या क्या एग्जाम दे सकते हो। ओके, चलो अभी देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों का जो गोल होता है वो NTPC में जाना, NTPC में जाना, तो यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्पेशली ये जिसका भी थर्मोडायनेमिक्स अच्छा तो बहुत इंटरेस्ट है, तो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, टरबाइन, पंप, कंप्रेशर बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, NTPC ज्वाइन कर सकते, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो NTPC जो है, NTPC में जो कट ऑफ जो जाता है, वैसे ये वैरी होता चला जाता है। जनरल के लिए जो कट ऑफ है, गेट एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, राइट, 100 में से NTPC में जाने के लिए अराउंड 80+ या 81.02/100 जनरल के लिए होता है। वैसे ये 81 से कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मैं एक रफ डेटा लिख रहा हूँ। OBC जनरल कैटेगरी मैंने लिखा है, 81 लगभग 80+ मार्क्स आपको लाना पड़ेगा NTPC के लिए, 100 में 80 मार्क्स। अब ये डिपेंड करेगा ब्रांच पे भी, तो मैं बेसिकली मैकेनिकल का ले रहा हूँ, तो मैकेनिकल में कंपटीशन टफ है, तो 80+ आपको स्कोर करना पड़ेगा 100 में, ठीक है। दूसरा, अगर हम OBC कैटेगरी लें तो इसमें अराउंड 77.26 स्कोर करना पड़ता है 100 में, 77.26 मार्क्स। अगर हम SC कैटेगरी लें
तो इसमें 69.76 स्कोर करना पड़ेगा 100। और अगर हम ST कैटेगरी लें, SC के बाद ST कैटेगरी अगर लें तो हमें 62.94 स्कोर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि NTPC में जाने के लिए ना सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको मैथ्स एंड एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में भी आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 8, 9, 10 से पढ़ रहे हो, इसमें अगर थोड़ा सा फोकस, थोड़ा अटेंशन दे दोगे, है ना, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। तो इसका मतलब है कि सर ये तो बहुत टफ है NTPC में जाना। NTPC में जाने के लिए 80+ स्कोर करना पड़ेगा। और अगर कैटेगरी भी देखते हैं तो उसमें OBC, SC, ST के लिए अलग अलग मार्क्स है। तो क्या करें सर, क्या NTPC नहीं हो पाएगा? क्या NTPC नहीं हो पाएगा? NTPC हो पाएगा बच्चों, लेकिन उसके लिए स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा। या फिर मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप कहीं से PWD का सर्टिफिकेट लेके आ जाते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको गलत मत समझना, एज अ फन आप ले लेना। अगर कहीं से PWD फिजिकली डिसेबल्ड का अगर सर्टिफिकेट ले आते हो तो सिर्फ आपको 41.89 स्कोर करना पड़ता है 100 में। 41.89 तो कोई भी बच्चा जो अनअकैडमी पे सीरियस है ना, जो वीडियो रेगुलर वॉच कर रहा है, लाइव सेशन अटेंड कर रहा है, थोड़ा नोट्स वगैरह को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो 40+ तो चला ही जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो 41 + 89 अपॉन 100 लेकर के आते हो तो आपका NTPC में सिलेक्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन इसको मजाक तौर पे लेना, इसके लिए आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल का आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, काफ़ी टफ है। ओके 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 ओके, लेकिन मुझे पता है आप सबका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, बहुत 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 अच्छा स्कोर आने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत आप आगे बढ़ने, बहुत बड़े आदमी आप बनने वाले हो। आपका वक्त बदलने वाला है। तो आपका वक्त जब बदल जाएगा, आप जब बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तब तो आप हम लोगों को भूल जाओगे। क्या आप तो हम लोगों को भूल जाओगे उस समय? ऐसा होता है ना कि जब लोग बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं तब तो उनके टीचर्स कौन थे, उनके मेंटोर कौन थे, वो सब भूल जाते हैं। अगर कभी हमने बहुत बहुत दिनों के बाद कभी रास्ते में मिला, आप ऐसे जा रहे हो, आप अपने मर्सिडीज़ BMW कार से जा रहे हो और मैं अपने साइकिल स्कूटर से ऐसे जा रहा हूँ, तो आप अपना BMW मर्सिडीज़ कार रोकोगे या नहीं? आप रोकोगे या नहीं? तो कभी मन में अगर ऐसा विचार आए, ख्याल आए, तो 2 शब्द याद रखना कि मशहूर होना पर मगरूर ना होना। मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में कभी चूर ना होना, मिल जाए सारी कायनात आपको लेकिन इसके लिए अपनों से दूर ना होना। मेरे दोस्तों, जो अपने स्ट्रगल के दिनों को याद रखता है ना, वही लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। तो आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, हमेशा बेस से जुड़े रहना है। आपका स्ट्रगल का समय क्या था, जब आप उसको याद करोगे तभी आप और ऊंचाइयों पर बढ़ोगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर। लेकिन उस प्रॉपर्टी में जाने से पहले कुछ और इस पे मैं एडिशनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये सारे गेट के क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे गेट के क्वेश्चन, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं इस पे करना चाहूँगा। जैसे मैंने लिखा -1 से +1, मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x - 1 dx, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शंस मैंने दिया है, सपोज है 2, देन सेकंड है 3, थर्ड है 4 है। ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैंने आपको फंक्शन चैप्टर, ग्राफ चैप्टर में, मीन्स मेरा आप वीडियो नंबर 2 जरूर देख लेना, इसमें मैंने फंक्शन ग्राफ के बारे में बताया, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो मैंने इसका डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ किया था ना, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड बताया था, तो ज़रूर आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x - 1, इसका जो ग्राफ होता है ना, ये बकेट शेप का ग्राफ होता है। ये x, ये ऑरिजिन, ये है x', ये बकेट शेप का ग्राफ होता है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x + 1 का जो ग्राफ तुम्हें दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखे। ये जो होता है ना, ये -1 होता है, और ये जो होता है ना बच्चों, ये हो जाता है y = 2x, ये हो जाता है y = 2, और ये हो जाता है y =
तो -1 से +1 का मतलब क्या है कि हमें वो एरिया चाहिए, एरिया अंडर द फंक्शन चाहिए। तो -1 से +1 हमें ये एरिया कैलकुलेट, ये एरिया -1 से +1। तो -1 से +1 जो तुम्हें एरिया दिख रहा है ना, ये एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, तो 1 + 1 ये 2 हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया। ये एरिया क्या लिख सकते हैं, so this area is a square means 2 into is equals to 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप बोल सकते हो कि ये मेथड नंबर 1 है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आपने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। तो अगर आपको ग्राफ सीखना है ना, तो आप मेरा सेकंड वाला वीडियो देख लेना, ग्राफ ऑफ फंक्शन। सेकंड वीडियो ग्राफ ऑफ फंक्शन आप जरूर देख लेना। ओके, इसी क्वेश्चन को बच्चों, इसी क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बच्चों मेथड नंबर 2 लेता हूँ, मेथड नंबर 2 लेता हूँ। तो मेथड नंबर 2 मैं लेता हूँ। इसके लिए ये क्वेश्चन था -1 से +1 mod of x + 1 प्लस mod of x -1, और ये क्या है बच्चों, है dx। ठीक है, तो अभी जस्ट आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। इसका ग्राफ जो है ये बकेट शेप का ग्राफ आता है कुछ, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये सिमेट्रिकल है ना, ये y के सिमेट्रिक है, तो जैसा y के लेफ्ट और वैसा y के राइट, लेफ्ट एंड राइट फिगर क्या है, सेम है। तो आप इसे ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे y = mod of x + 1 प्लस mod of x -1, ये है क्या, ये एक इवन फंक्शन है, एन इवन फंक्शन। तो अगर ये इवन फंक्शन है मेरे दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 0 to 1 mod of x + 1 प्लस mod of x -1 x लिख सकते हैं। ये इवन है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना, ये एरिया निकालो, और इसको अगर हम इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो 2 × 0 to 1, अब 0 to 1 में कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो 0 to 1 में मान लो अगर तुम 0.5 लेते हो, देखो साइन कैसे टेस्ट करते हैं, ध्यान से यहाँ पे देखोगे साइन बच्चों, हेलो, साइन टेस्ट कैसे करते हैं, 0 to 1 में कोई भी एक वैल्यू लो, 0.5, तो 0.5 + 1 0.5 - 1, तो 0.5 + 1 क्या होगा, 0.5 + 1 1.5 होगा, मीन्स पॉजिटिव हो रहा है, और 0.5 - 1 क्या होगा, -0.5 नेगेटिव होगा। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, 2 × 0 to 1, तो ये पॉजिटिव हो रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 × 2 = 4, 0 to 1 dx हो जाएगा। इसे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं कि 4 × 0 to 1 dx = 4 × 1, सो आउटपुट। ये इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड हो गया बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड हो गया। इसी क्वेश्चन को तुम थर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे। ये तो मेथड नंबर 2 था। अब आप मेथड नंबर 3 पे जाओगे, मेथड नंबर, चलो, तो मेथड नंबर 3 क्या है, तो मेथड नंबर 3 को समझने की कोशिश, मैं लिखता हूँ मेथड नंबर 3 क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखोगे। मैंने लिखा -1 से लेकर +1 mod of x + 1 प्लस mod of x -1 d, ठीक है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, y = इसे आप दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो ना, -1 से +1 mod of x + 1 dx प्लस -1 से लेकर +1 mod of x - इसे मैंने दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया। तो y = mod of x का ग्राफ हमें पता है बच्चों, y = mod of x, ये मैंने ग्राफ ऑफ फंक्शन में एक्सप्लेन किया था। y = mod of x जो है इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, सॉरी, ये एक वी शेप ग्राफ होता है। और अगर y = mod of x + 1 लोगे, जब भी आप इंटरनली ऐड करते हो ना, तो ग्राफ जो है वो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ जो है वो कंप्लीट 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ से पास होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से पास हो जाएगा, -1, 0,
और अगर मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होता है, ये x, ये ऑरिजिन, y मॉड ऑफ x माइनस 1 है ना, तो यहाँ से ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ऐसा दिखेगा, ये 1,0, ठीक है, ये 1,0 हो जाएगा। तो देखो ये मैसेज क्या दे रहा है, -1 से +1 ना, तो -1 हो गया और यहाँ पे ये +1 हो गया, -1 से लेकर ये सपोज ये जो लाइन है ये +1 ले लेते, मीन्स तुम्हें ये एरिया निकालना है, -1 से +1 तुम्हें ये एरिया निकालना है, तो ये इंटीग्रेशन तो ये हो गया। फिर ये क्या कर रहा है, -1 से +1, फिर ये एरिया निकालना है, तो ये -1 बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ हो गया, ठीक है, हमें ये एरिया निकालना है। तो अगर हम दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये है, ये डिस्टेंस क्या है, ये है 0 ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। 1 अगर यहाँ रखोगे, क्योंकि ये क्या है, ये है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, 1 यहाँ रखोगे तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ये भी 2। तो व्हाट इज इट्स एरिया, इट्स एरिया इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सिमिलरली दोस्तों देखो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ से टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये हाइट क्या है मेरे दोस्तों, ये देखिए, ये है y इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो -x माइनस 1, और ये जो लाइन है ना बच्चों, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो प्लस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये डिस्टेंस हो गया 2 क्यों, आप समझ रहे हो, क्योंकि 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस भी आपका -1 यहाँ रखोगे ना, तो ये डिस्टेंस भी 2 आएगा। तो यहाँ से आपका एरिया क्या आया, यहाँ से आपका जो एरिया आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 2। अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर व्हाट इज टोटल एरिया, ए टोटल इज इक्वल्स टू, हम ऐड कर देंगे 2 + 2 इज इक्वल, तो 4 इज द राइट आंसर। तो ये आपने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। तो देखो कितना पावरफुल, एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू जो है सारा आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना चाहता हूँ, ग्राफिकली ग्राफ का मेथड से या प्रॉपर्टीज के मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व करने का कोशिश करो बच्चों, ठीक है, ये ऑब्जर्व करने का कोशिश करो। डेफिनेटली आपको बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेरा जो लगातार 15-20 जो सेशन है, 15-20 डेज कैलकुलस का सेशन आने वाला है, इसमें मैं बेसिक कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कवर करने वाला हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारे लेक्चर्स वीडियोस आप अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, और अपने कॉन्सेप्ट्स को अपडेट भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं, कुछ नए मेथड्स आपको मिलते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर देना 9763592211, जिससे मैं क्या करूँगा कि आपके जितने भी आपने अपने जितने मेथड सेंड किया है, आपके नाम से मैं बच्चों को बताऊंगा कि ये मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था, और मैं डेफिनेटली आपका नाम लूँगा और उस मेथड को बताऊंगा। साथ साथ मेरे बुक्स भी आते हैं, तो बुक्स में भी मैं आपका नाम मेंशन करूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है आप मेरे फेसबुक को फॉलो कर सकते हो, आप एज अ फ्रेंड मुझे रोहित सिन्हा, और मेरा नंबर है, आपको नंबर आपके पास है ही, तो रोहित सिन्हा आप सर्च करो, इस नंबर को डालो, या मेरा ईमेल आईडी डालो sinha756@gmail.com, तो एटलीस्ट हम लोग फेसबुक पे तो कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है, ओके। और नहीं तो आप अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मैंने एक बताया था आपको कि हाँ, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आपको जस्ट अभी हमने क्या देखा कि एनटीपीसी में जाने के लिए हमें 81 लाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी 80+ लाना पड़ेगा, ओबीसी में जाने के लिए 77.6 लाना पड़ेगा। तो क्यों ना आप अदर एग्जाम्स में भी साथ साथ फोकस कर अदर एग्जाम्स में भी आप फोकस कर सकते हो। तो जैसे आपने सुना है बार्क के बारे में, अभाय एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो बार्क पे भी आप साथ में फोकस करो, क्योंकि गेट एग्जाम के बाद इमीडिएट बार्क का एग्जाम होने वाला है। तो बार्क का एग्जाम क्या है मैं आपको थोड़ा इस पे बता दूं।
बार्क में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं जो दे रहा हूँ वो एक से 2 साल पहले का इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आप अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो आप प्लीज़ उसको अपडेट कर देना, उसको पॉजिटिव ले लेना। तो बार्क में 100 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 120 मिनट्स के क्वेश्चन, 120 मिनट मिलेगा। 120 मीन 60 इंटू 2, आप समझ रहे हो 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस जो होंगे ना, कहीं भी आपको जब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना तो बार्क का सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। तो जो गेट का सिलेबस है या इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 162 कट ऑफ जाता है 300 में। कहने का मतलब है कि 300 का अगर पेपर है तो लगभग 50% 60% तक आपको लाना पड़ेगा, है ना। वैसे 160 165 लेकर आते हो तो एक अच्छा ये कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब है कि यस आप पास हो गए, लेकिन पता नहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एकदम बिल्कुल आपको गेट का सिलेबस आपको फॉलो करना है। एग्ज़ाम जो होगा बच्चों, एग्ज़ाम जो होता है ना वो मंथ ऑफ मार्च में होगा, मार्च मंथ में एग्ज़ाम होगा। मीन्स गेट एग्ज़ाम फेब में होता है और बार का एग्ज़ाम मार्च मंथ, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको लगता है कि बार का एग्ज़ाम अच्छा चला गया तो आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। स्टार्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, करेक्ट, उसमें क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसका स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होना चाहिए, अगर ये समझना है ना तो अगर सपोज आपका बार्क निकल जाता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बार्क के इंटरव्यूज़ दिए हैं तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। गेट के थ्रू भी आप बार्क में जा सकते हो, गेट के थ्रू भी आप बार्क में जा सकते हो, लेकिन काफ़ी टफ है। इसमें AIR जो है वो 200 के आसपास होना चाहिए, एक अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ। प्लेसमेंट जो होता है ना बच्चों वो डायरेक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट होगा, ठीक है, प्लांट। और आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो साइंटिफिक ऑफिसर का डेजिग्नेशन होता है, साइंटिफिक, ठीक है। तो ये है बार्क। ओके, बार्क पे मैंने बहुत सारे एडिशनल और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट करता हूँ कि आपको जो है अपडेट्स मिलता चला जाए, क्योंकि आप कंप्लीटली लोडेड होते हो अपने स्टडीज़ के साथ, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा आपको एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा तो आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो, अच्छे तरीके से इसको प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन बार्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो बार्क एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं मिल पाता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको PDF फॉर्मेट में ये पेपर सॉल्व कर दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी पे या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है मान लो कि -1 से +1 मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मैं ये जो फंक्शन है ना मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, इसका मैंने ग्राफ ऑलरेडी सेकेंड वाले लेक्चर में ड्रॉ किया है, ग्राफ ऑफ फंक्शन, उसको जरूर आप रेफर कर लेना। तो इसका जो ग्राफ होगा ना बच्चों, आप क्या, मैंने कैसे ड्रॉ किया था, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, फिर मैं लिखा था x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये हो जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फिर हो जाता है x नेगेटिव y नेगेटिव, ये हो जाएगा -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फिर हो जाता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको 4 स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, x ऑरिजिन x डैश, y ऑरिजिन y डैश। देखो ये 4 स्ट्रेट लाइंस कैसे दिखेंगे, यहाँ पे x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट 1, ये लाइन कुछ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, नेक्स्ट कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, और नेक्स्ट कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये 1 0 है बच्चों, ये -1 0 है, और ये है 0 1, ये 0 1, और ये है 0 -1 0 -,
ओके तो यहाँ पे हमें एरिया जो निकालना है मेरे दोस्तों, -1 से +1, तो -1 से +1 मीन्स हमें बेसिकली ये एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालो और उसमें जो है वो ये वाला एरिया ऐड कर दो, सारे एरियाज डालकर ऐड कर दो। तो या फिर आप ऐसा कभी कर सकते हो कि आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो हो जाएगा हाफ इंटू, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, बेस इंटू हाइट, और टोटल कितने हैं 4, 2 2 सा, तो आउटपुट क्या आ रहा है 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर, 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा इसी क्वेश्चन को, ये तो मैंने ग्राफिकली सॉल्व किया ना, ये तो मेथड नंबर तुम 1 बोल सकते हो, मेथड नंबर। इसी क्वेश्चन को तुम मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे -1 से +1 है, mod x प्लस mod of x प्लस mod of y इज इक्वल टू 1 dx है। तो आपने क्या देखा कि आउटपुट कांस्टेंट है, तो अगर आउटपुट कांस्टेंट है तो -1 से +1 1 dx, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, 1 से -1 1 माइनस -1, आउटपुट क्या आएगा 2 इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो 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 आगे बढ़ते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। देखो इस ये जो है ना, इसे हम प्रेयर बोल सकते हैं। इस प्रेयर का मतलब क्या है कि हम अगर एक बार सोच लेते हैं और हम अगर मन में एक बार ठान लेंगे कि ये हमें करना है तो करना है यार, इसमें फिर पीछे नहीं पलटना है। हमने एक बार सोच लिया, समझ लिया कि मुझे गेट का प्रिपरेशन करना है, तो कितने भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आने दो, हमें ये करना है, हमें इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। और अभी जो समय है वो अपने बारे में सोचने का समय है, करेक्ट। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। कहने का मतलब क्या है, अभी आप अपने को जय करो, आप सिर्फ अभी अपने बारे में सोचो। जब आप एक रिसर्च साइंटिस्ट हो जाओगे, जब आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाओगे, तो फिर तो आपको दूसरों के लिए ही काम करना है। पैसा तो सेकेंडरी होता है ना, प्राइमरी क्या होता है, काम। आप काम कर रहे हो किसके लिए, हम लोगों के लिए आप काम करो, हम लोगों के लिए आप काम करोगे, और उसके बजाय आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा। वो अमाउंट आपके लिए कुछ नहीं, वो अमाउंट जो है वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, आपके लिए क्या है, काम, ठीक है। तो इसलिए कहा गया दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, रिजल्ट लेकर के आना है, और फिर तो आपको हमारे लिए काम करना ही है। 40-45 ईयर्स हमारे लिए ही काम करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पे मैं थोड़ा सा इनसाइड डाल दूं कि -5 से +5, ये है मान लो mod of x प्लस 2 dx, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुम इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। इसका मेथड नंबर 2 मैं ले लेता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू mod of x प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -2, ये -2 से पास होगा, ठीक है। और तुम्हें एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो तुम्हें एरिया चाहिए -5 से लेकर +5, है क्या, -5 से लेकर +5, -5 से प्लस, तो हमें ये एरिया लेना है, ठीक है। हमें ये एरिया लेना है -5 से लेकर प्लस, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू x प्लस 2, और ये जो लाइन है बच्चों, ये वाला, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो अगर तुम 5 यहाँ रखते हो, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 5 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो ये 7 यूनिट हो जाएगा। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये है 2 और ये है 5, ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या होगा,
-5 यहाँ रखोगे, -5 + 2 -3, ये हो जाएगा +3। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? तो जो सेकेंड एरिया है, जो सेकेंड एरिया आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा, 1/2 × 3 × 3 = 9/2। तो आपने क्या देखा कि ये 49/2 आ रहा है और ये 9/2 आ रहा है, तो ये 58/2 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? 29। 29 इज द राइट आंसर। आप समझ रहे हो या नहीं? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 29 आ जाएगा बच्चों, 29 आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसी को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। सपोज अगर किसी को लग रहा है कि यार ग्राफ थोड़ा समझने में दिक्कत है ना, तो वैसे तो आप सेकंड वीडियो देख लेना, लेकिन अगर ग्राफ में दिक्कत आ रही है तो आप सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने फर्स्ट मेथड लिखा है, सपोज ये मैं तुम्हें सेकंड मेथड दे देता हूँ, मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 क्या है कि इंटीग्रेशन -5 से +5 है, यह mod of x + 2 dx। तो यहाँ पे x + 2 को जब तुम 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -2 होगा। अब -2 से लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा एंड -2 से मोर वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इंटरवल को 2 इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा, -5 से -2 और इसके अलावा -2 से लेकर क्या +5। अब -5 से -2 में कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे -3 + 2 -1। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में ये जो है ये निगेटिव आ रहा है, इस इंटरवल में ये जो है वो निगेटिव आ रहा है। और -2 से +5 लेते हो, फॉर एग्जांपल 3, तो इस इंटरवल में ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और फिर इसको इंटीग्रेट करके ऐड करोगे ना तो आंसर 29 आ जाएगा, आंसर 29। आप ऐसे भी जा सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां क्या कर देते हैं ना, वो क्या करते हैं कि -5 से +5 जाना है ना, तो -5 से 0 चले जाते हैं और फिर वो 0 से +5 जाते हैं। ये एकदम बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच। क्यों? क्योंकि 0 पे साइन नहीं चेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे इस ग्राफ पे तो -2 पर ही साइन चेंज हो जा रहा है, -2 से लेफ्ट एंड -2 से राइट। -2 से लेफ्ट आप देख सकते हो y निगेटिव हो जा रहा है और -2 से राइट y पॉजिटिव हो जा रहा है ना। इसीलिए हमें -5 से -2 पे जाना पड़ेगा और फिर -2 से +5 पे जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसे इवन फंक्शन नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि -5 से +5 में ये देखो, ये गैप है 3 और ये गैप है 7, तो ये दोनों गैप इक्वल नहीं है ना। अगर ये दोनों गैप इक्वल होता तभी ये इवन फंक्शन होता, तो आप इसे इवन फंक्शन से भी सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों मेथड आपको बता दिया। ओके, इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आप देखिए, अगर मैंने लिया से 1 to 4 mod of x plus mod of x - 3 dx, 1 to 4 mod of x plus mod of x - 3 dx। तो आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो या विदाउट ग्राफ भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, मैंने इसे अगर मेथड नंबर मैं 1 ले लेता हूँ, तो विदाउट ग्राफ कैसे जाओगे? x = 0, तो 0 से लेस पे वैल्यू नेगेटिव एंड 0 से राइट पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बट मेरे दोस्तों 0 जो है वो इस डोमेन में है ही नहीं, 1 to 4 में है ही नहीं, तो 0 को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे x - 3 है, तो x का वैल्यू अगर तुम 3 रखते हो तो 3 से लेफ्ट 3 से राइट, 3 से लेफ्ट 3 से राइट, तो 1 to 4 में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 1 to 4 में 3 आ रहा है। तो आप इसे ऐसा भी जा सकते हो, 1 से लेकर 3 पे जाओ और फिर 3 से लेकर 4 पे जाओ, 1 से लेकर 3 पे जाओ और फिर 3 से लेकर 4 पे जाओ। तो 1 से 3 पे अगर हम गए तो ये वैल्यू क्या आएगा? ये वैल्यू 1 से 3 पे जाओगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 से 3 में अगर हम 2 लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स एक पॉजिटिव हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो 1 से 3 में ये पॉजिटिव होगा, मीन्स 1 से 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे मैंने 2 लिया, तो 2 यहाँ पे पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये +x - x कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 3 to 4 में, तो 3 to 4 में 3.5 आएगा, 3.5 यहाँ रखोगे पॉजिटिव आएगा, 3.5 - 3 भी पॉजिटिव आएगा, तो x plus x - 3 dx। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 3, ये हो जाएगा 3 dx प्लस 3 से लेकर 4, ये हो जाएगा 2x - 3। तो 3 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 3 to 1, फिर 2 into x² / 2 माइनस ऑफ 3x, और ये लिमिट क्या है? 3 से लेकर 4। फिर इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं? 3 - (-1), 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा,
16 माइनस ऑफ 12, आप अपर लिमिट रखो, फिर आपको लोअर लिमिट रखना होगा और इसको सॉल्व कर दो। 3 2 जा 6 + 4 = 10, तो 10 इज द राइट आंसर। तो ये तो विदाउट ग्राफ होगा, और इसे आप विथ ग्राफ भी सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको इसे विदाउट ग्राफ सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे? ये तो विदाउट ग्राफ हो गया, सॉरी। अगर विथ ग्राफ सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे? देखो, आप इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन 1 से 4, यह है मॉड ऑफ x, यह है मॉड ऑफ x माइनस, ठीक है। तो आप इसे ऐसा कर सकते, पहले तो आप y = मॉड x का ग्राफ ले लो। y = y x, तो ये x, तुम्हें एरिया कहाँ से कहाँ निकालना है? से 4, x = x, तुम्हें ये एरिया ठीक है। 4 जब यहाँ रखोगे तो ये डिस्टेंस 1 रखोगे तो ये डिस्टेंस 1, ये एरिया क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स पैरेलल है ना, पे दो साइड्स पैरेलल, ये हो गया ट्रैपीज, हाफ इन सम ऑफ पैरेलल साइड टू 4 माइनस हाफ इन 15/2, और इसमें हमें ऐड क्या करना है? इसमें हमें ऐड करना है 1 से लेकर 4 मॉड ऑफ x - 3। मॉड ऑफ x - 3 का क्या होगा? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो 3,1 कहीं ना कहीं यहाँ, ये 1 4 कहाँ आएगा? 4, हमें ये एरिया निकाल से 3 एंड 3 से, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x - 4 माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 1 से 3 में ये जो डिस्टेंस है वो, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा माइनस, है ना, 1 - 3 डिस्टेंस में ये हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ से एरिया आ रहा होगा 2 + 1/6 + 1 7, इसे ऐड कर दो बाई 2 +, तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ये देखिए, ये 1 to 3 में चले गए आप, फिर 3 से 4, 1 से 3, 3 से 4, यहाँ से 3 - 1, ये तो 2 हो, 1 यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x 1 - 3 2 + 2, यहाँ से यहाँ तक का 2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या है 1, ये डिस्टेंस भी, एरिया हो जाएगा हाफ, तो 2 + हाफ, सॉरी मैंने जो है 2 + हाफ हमें ऐड करना, तो आप समझ गए होंगे क्या कर रहा हूँ, प्लस हाफ 4 प्लस तो इन दोनों को ऐड कर दे, 15 + 5 20 हो जाएगा, 20/2 इज 10, 10 इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, फाइन। देन सपोज अगर ये -1 से लेकर +1 है, mod x/x dx है,
हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है एक्स बाई एक्स, और मैंने लिखा एफ माइनस ऑफ एक्स जाएगा मॉड एक्स बाई माइनस एक्स, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है मॉड एक्स बाई एक्स जो है एन फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इसका आउटपुट क्या लिख सकते हो तुम, डायरेक्ट इसका आउटपुट एक्स डी एक्स, इसका आउटपुट 0 होगा। इस मेथड को हम मेथड नंबर 1 बोल सकते हैं। आप इसे ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है, ये देखिए, ये -1 से अगर हम 0 चले जाए, 0 से अगर हम 1 चले जाए, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना वो 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, समथिंग बाय 0, ये इन्फिनिटी चला जाए। तो -1 से 0 में माइनस यहाँ रखोगे, ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ऐसा लिख सकते एक्स बाई एक्स। एंड 0 to 1 में अगर तुम 0.5 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स बाई एक्स, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स 0 to -1, फिर एक्स 1 to 0 हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा देखो 0, ये हो जाएगा -1 + 1 इसे मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। ऐसा ये हो गया -x से लेकर -1 x 1 करोगे तो 0 इज द राइट आंसर, ठीक है, 0 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 0 इज द राइट आंसर। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक मैं नहीं बता पाया टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, करेक्ट। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सीखना है, जैसे मैंने लिखा है 0 to 2005 e⁻ x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ठीक है। सेकेंड मैंने लिखा 0 से लेकर 2020 x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। थर्ड मैंने लिखा कि 0 से लेकर 2π मॉड ऑफ साइन एक्स dx, तो इसका सोल्यूशन। फोर्थ मैंने लिखा 0 से लेकर π/2 साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx dx, इसका सोल्यूशन क्या। फिफ्थ बीटा फंक्शन क्या है, बीटा ऑफ m, n इज 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x, m क्या होगा, n क्या होगा। गामा फंक्शन क्या है, गामा ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 to infinity e raised to x to the power n minus, ठीक है। तो इवन बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के शॉर्टकट ट्रिक्स है, तो अगर आपको इन सारे मेथड्स को सीखना है तो आपको मेरा अनअकैडमी प्लस, जो मेरा प्लस कोर्स आने वाला है जुलाई में, आप ज़रूर उसको अटेंड करो, जिसमें मैं इन सारे क्वेश्चंस का उसमें आंसर्स देने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, स्पेशली मेरा जो यहाँ पे इंटेंशन था वो था ग्राफिकल मेथड, यहाँ पे मेरा इंटेंशन था ग्राफिकल मेथड, और साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे मैं ग्राफ से कनेक्ट कर रहा हूँ वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। दूसरी बात है कि प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस के हेल्प से मॉड्यूलस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारा चीज़ें हमने इसमें डिस्कशन किया। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर मेरे दोस्तों इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको इस तरह के पावरफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप इस बेल आइकॉन पे ज़रूर हिट कर देना, जिससे जब भी हम कोई पोस्ट डालेंगे या फिर कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे ज़रूर ब्लिंक करेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अनअकैडमी का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर लेटेस्ट अपडेट्स एंड आवर अपकमिंग वीडियोस।
तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इंडिया में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं बच्चों जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है, जिनके पास उतना फीस नहीं है कि 90,000 80,000 50,000 फीस पे करके गेट और ईएसी का ट्रेनिंग कर सके। उनको वो बहुत मेहनती है, काफ़ी स्किल है। तो अगर आप एक उनको हेल्प कर सकते हो, उन बच्चों को, ये वीडियो अगर आप उनको तक शेयर कर दो, कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आपको लिंक शेयर करना है। लिंक अगर आप शेयर कर देते हो तो हो सकता है कि आपके हेल्प से उनका लाइफ बदल जाए। और अगर एक लोगों का लाइफ, अगर एक बंदे का लाइफ बदलता है तो उसके जितने भी परिवार हैं वो भी उससे बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो जाते जाते दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा कि जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है मेरे दोस्तों, लेकिन कोशिश इतना करो कि ईश्वर देने पर मजबूर हो जाए। कोशिश इतना करो कि ईश्वर देने पर मजबूर हो जाए। मुझे पता है कि ये कंपटीशन बहुत टफ है, डिफ़िकल्ट है, रैंक लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्लियर तो आप कर ही लोगे, रैंक लाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। ये मौका मिला है क्यों? क्योंकि आप लकी हो। आप लकी हो कि हम जैसे लोगों को सर्विस करने का आपको मौका मिलेगा। आप अगर एक अच्छा इंजीनियर या बन जाते हो तो उससे क्या होगा, पूरा सोसाइटी को आप हेल्प कर सकते हो, लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, कंट्री को आगे बढ़ा सकते हो टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो मैं आप चाहूँगा, मैं या मेरी अनअकैडमी की पूरी टीम यही चाहेगी कि आप दुनिया में बहुत आगे बढ़े, जो भी आपने सोचा है सब कुछ आपको मिले। ओके, तो बस आज का मैं लेक्चर आप इसी इंफॉर्मेशन से, इसी संदेश से एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।